ठीक है। देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, है ना, कितना मीटर चौड़ा सड़क, 80 मीटर चौड़ी ये क्या है बाबू, सड़क है, कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर। कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। है, कोई दिक्कत है नहीं। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। आमने सामने क्या किया हुआ है, समान लंबाई का दो खंबा लगा हुआ है। समान लंबाई मतलब दोनों खंबा का जो लंबाई है क्या है, क्या है, बराबर है। दोनों खंबा का लंबाई बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं। चलिए इसको पॉइंट कीजिए, ए बी सी डी। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर कोण उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच की दूरी क्या है, नहीं समझे, खंबे की ऊंचाई और उसकी दूरी ई वाला बनाता है 60 डिग्री का, है ना, और ई वाला बनाता है 30 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो कहता है प्रत्येक खंभे की लंबाई, है ना, प्रत्येक खंभे की लंबाई और दोनों खंभे के बीच के दूरी, है ना, बीच की दूरी। दोनों खंभे के, यानी कि यहाँ से पूछ रहा है यहाँ खंभा का दूरी कितना है, जिस पॉइंट पे मिल रहा है दोनों का, है ना, पूछ रहा है बिंदु से दोनों खंभे के बीच की दूरी क्या है, यानी कि ये बिंदु से इसका दूरी क्या है, ये बिंदु से इसका दूरी क्या है। इतने सब बात है ना, और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सर 30 इधर 60 उधर तुम नहीं बनता सर, हाँ जैसे 30 इधर। हाँ, वो तो अपना विवेकानुसार जो करना है करो, ठीक है ना। अब मान लेते हैं बाबू, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से इसको डी मान लेते हैं, डी है ना जी, पहले से माना हुआ, इसको ई मान लेते हैं, है ना। इसको मान लेते हैं कितना, एक्स। इसको जब मान लिए एक्स, ये पूरा कितना है, ये पूरा सड़क का चौड़ाई कितना है, 80। यहाँ तो x हो गया, तो यहाँ तक इतना सा का कितना हो जाएगा, 80 में से बता देंगे, नहीं समझे, यस नहीं समझे, समझोगे बाबू। ये टोटल का 10 है, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना, क्या की, किसको क्या घटाई, इस 10 में 2 घटाई ना, हाँ, तो वही तो 80 मैक्स घटा दिए, तो इतना दूरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आया समझ में। तो यहाँ क्या लिख देंगे बाबू, 80 माइनस एक्स, समझ में आया इतना सा, यानी कि BE की दूरी कितना, x, और EC की दूरी कितना, x, है ना। और इसको दोनों खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। लिख दे इसमें सब चीज, कि अपने से लिख लो, सजा लोगे अपने से, सजा नहीं सकते, सजा लेंगे, हाँ मतलब हमने करते हैं नया ना लिख दीजिए सर, कोई नहीं लिख पाएगा। नहीं लिखिएगा सर। देखो, माना AB तथा, है ना, DC AB तथा DC खंबा समान लंबाई के 2 खंबे हैं, समान लंबाई के 2 क्या हैं, खंबे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, यही दूरी ना ज्ञात करना है ना। माना BE की दूरी कितना, x, मीटर में है तो मीटर, ठीक है, तथा EC की दूरी कितना, 80 माइनस एक्स, EC की दूरी बराबर 80 माइनस एक्स मीटर। आ गया, यही चीज लिखना था, जो क्वेश्चन में है वही चीज तो लिखे, कुछ अलग से कुछ लिखे हैं नहीं ना। आया समझ में इतना सा, इतना समझ में आया। अब बाबू हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों खंबा की क्या है, लंबाई समान है, मान लो दोनों का HH, मान लिए दोनों खंबा का ऊंचाई HH है ना, सब सुविधा के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। ये क्या था यहाँ पे, ए है ना जी, ए है, AB E में, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ए यहाँ देखो,
ए बी, यहाँ देखो ए बी ई में है ना, कोण ई कितना डिग्री, 60 ई वाला ले रहे हैं ना, तो 60 डिग्री रहेगा, है ना। कोण ई बराबर कितना, 60 डिग्री। सर इस समकोण जो बोलते हैं सर, अच्छा समकोण में हम कैसे जाने कि वही ए बी ई ही होगा? अच्छा हाँ, अब आया समझो, क्या छोटा मोटा कंप्लेंट पूछती है। पढ़ो अपना आराम। डाउट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया सबको, है ना। अब बताइए, एच भी पता है, एक्स भी पता है, एच भी पता है, एक्स भी पता है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10 लगेगा, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पी, यानी कि ए बी बटे बी ई, है कि नहीं, यस है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं किसी को। 10 7 का मान √3 बराबर, है ना, यस 10 7 का मान √3, ए बी का मान कितना, एच, सर हमारा 10 कैसे लगा दिया? देखो ना यहाँ ये दोनों पता है, पी भी पता है और ई भी पता है, बी भी पता है, यानी कि एच में ही पता है, लेकिन पता तो है ना। पी और पी बी किसका होता है, 10 का नहीं होता, आ रहा समझ में, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं। एच बटे एच, समझ में आ रहा, एच बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तब कोना कोनी गुना कोना कोनी कौन कोना, यस सर। खेले हो ना, यस कोना कोनी कौन कोना, X √3 एक्स लिखते हो इसको, है ना, यस यहाँ से निकल गया, हो गया ना, एक नंबर कर दिया, एक नंबर कर दिया, यस कोई दिक्कत नहीं। किसी को। नहीं अब पुनः ये वाला त्रिभुज बात है ना, ये साइड वाला पुनः समकोण DCE जी, में मान ले बाबू, ए बी ऐसे माना अच्छा हाँ, माना ए बी के कि बीच में बी बताना है ना, हाँ। माने हुए है ना, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है। यस सर। दोनों का अलग अलग नाम था, लेकिन लंबाई एक ही था, तो दोनों को मान लिया, दोनों का लंबाई अच्छे है, हम जो मान सकते हैं सर दोनों का। गोलू मान लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तो हो गया, यहाँ तो समझ में आ गया। पुनः त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज DCE में है ना, समकोण, पुनः लिख दें, पुनः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज है, डी ने पढ़ लेना, त्रिभुज DCE में, DCE में है कि नहीं, यस कोई दिक्कत, नहीं सर। कौन कौन सा ई, E बराबर 80 डिग्री 30 30 डिग्री है ना, यस कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत, अगर है तो बोलो, कोई दिक्कत। नहीं सर हाँ, फिर जब बना देंगे तो कहना सर यहाँ कहाँ से आया, अभी पूछते तो नहीं बताते। अच्छा बताओ, इसमें भी पी पता है, बी पता है, तो कौन सा 10 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, डी DC ई बटे C। ई सी नहीं हो जाएगा, Yes, sir। डी सी बटे AC। ई सी, डी सी बटे है कि नहीं। 10 30 का मान कितना बाबू, 1 बटे डी सी कितना मान है, एच एच, ई सी कितना बाबू, 80 माइनस एक्स है कि नहीं। यस कोना कोनी कौन कोना, 3x यस 80 माइनस माइनस x, एक्स इसलिए h बराबर कितना है कि नहीं, यस है कि नहीं। इस समीकरण 2। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जरा क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा था बाबू कि दोनों खंबे की लंबाई कितना है, समान समान है ना, दोनों खंबे की लंबाई समान, यानी कि दोनों इक्वल है। पहला वाला खंबा का हमारा निकल गया h बराबर कितना, इतना, यस और दूसरे वाला का h का कितना निकल गया, इतना, दोनों समान ही ना है। यस 1 और 2 का तुलना करने पर, तुलना मतलब बराबर, बराबर दोनों को बराबर कर देंगे, Yes. है ना, क्योंकि दोनों बराबर है ना, दोनों खंबा। यस h बराबर h यस है ना, h बराबर समीकरण 1 का h और समीकरण 2 का h। यस समीकरण 1 में h कितना निकला है, √3 एक्स 3x। समीकरण 2 में h कितना निकला बाबू, 80 माइनस एक्स 80 माइनस x बटे √3 कोना कोनी, फिर कौन कोना, कोना कोनी कौन कोना, तो ये गुना हो जाएगा इससे, यस तो ये क्या हो जाएगा 3x, होगा कि नहीं होगा। Yes. इधर क्या हो जाएगा बाबू, 80 माइनस एक्स x। अच्छा बताओ बाबू
कि ये वाला एक्सवा जो है ये माइनस में है, इसको इस पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या पहले से 3x था, वो वाला 80 को x को इस पर लाए तो कितना हो जाएगा? प्लस में, है ना? तो प्लस x हो जाएगा और उस पर क्या बच गया? 80। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा? तो देखो ये कितना हो जाएगा? 80 x बराबर 20। ये दूरी कितना निकल गया? 20। तो ये दूरी कितना निकल जाएगा? 80 माइनस 20 बराबर 60, है ना? यानी कि कह सकते हैं हम बाबू कि EC की दूरी BC की दूरी ना जी, BE की दूरी कितना की दूरी बराबर 20 और EC की दूरी कितना 60। अब हमको दोनों खंबा का ऊंचाई निकालना है ना, दोनों खंबा निकालना है। समझ में आ रहा बात? अब बताइए बाबू H का मान निकल गया, हमको X का मान निकल गया है ना। समीकरण 1 में या 2 में X का मान 20 बैठा देंगे, खंबा की ऊंचाई निकल जाएगा, क्योंकि दोनों समान खंबा है। अब बताओ किस में बैठा दे? इसी में बैठाते हैं, हल्का वाला है ना। समीकरण 1 में X बराबर 20 रखने है ना। समीकरण 1 बराबर क्या है बाबू? H बराबर, है ना, H किसका है? यानी दोनों खंबे के ना है। H बराबर √3x है कि नहीं? चलिए x का वैल्यू 20 निकला है, देखिए ना यहाँ पे। और ये √3 अतः खंबे की ऊंचाई, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई ना, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई बराबर कितना? 20√3 मीटर और BE की दूरी 20 मीटर, BC की दूरी 60 मीटर है। बोलिए कहाँ दिक्कत? बोलिए कहाँ दिक्कत? कहीं दिक्कत है? कहीं दिक्कत है किसी को? देखो आंसर है, आंसर है, तीनों आंसर मिल गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट है तो बताओ। कौन सी कटे लियो? कहाँ कहाँ बाबू? 4x बराबर 80 और देखो यहाँ देखो 4x बराबर 80, x बराबर कितना? 80/4। ये गुना था तो भागा। 3x और x कितना आया? आया समझ में? अब पूछो 3x और x कहाँ से आया? पूछो ना। हाँ तो इसके एक स्टेप और आ गया। यहाँ देखो h बराबर h, दोनों का h का मान देखें। ई वाला पहला h का मान कितना निकला है? इतना। और दूसरा h का मान कितना निकला है? इतना। कोना कोनी कौन कोना? 3x बराबर इधर क्या बच गया? 80 माइनस x। ये वाला x इस पर आएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। वही तो है। आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? व्यूज बनाओ अपने से। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? एब्सेंट भी है, खाली वही है ना एब्सेंट। वो असल क्यों नहीं देगा? समीर मैथ कॉपी लाया है? वो क्यों नहीं देगा? अरे समीर मैथ कॉपी लाया? कौन ना तो सर हल्ला इतना करे तो क्यों होते हैं? समझ में आया? समझ में आ गया? तो मान लो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ देखो, ये टावर है ना? ये नहर है। ये क्या है? नहर और नहर है ना? टावर क्या है? टावर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो नहर के तट से जब देख रहा है तो कितना डिग्री का? 60। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, मान लो हम ही खड़े हैं, यहाँ से जब देख रहे हैं तो 60 डिग्री का। कितना का? 60 डिग्री का, है ना? यस। और यहाँ से ये नहर का तट यहीं पे खत्म, यहाँ से और दूर चल गए। यानी कि कहने का मतलब ये नहर का चौड़ाई था, ये टावर था, यहाँ से देख रहे थे 60 डिग्री का। अब 20 मीटर और पीछे आ गए तो 30 डिग्री का बनने लगा, है ना? 20 मीटर पीछे आ जाते हैं, तट से 20 मीटर पीछे आ गए, है ना? कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे, है ना? तो अब कितना का बन रहा है? 30 डिग्री का। कितना का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो कहता है नहर की चौड़ाई क्या थी? नहर का चौड़ाई यही ना हुआ बाबू? हाँ? ये ना हुआ? नहर की चौड़ाई तो यही ना हुआ? और टावर की लंबाई क्या हुआ? ये ना हुआ? निकाल देना मोबाइल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को?
अब मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और भी टावर वर्ग और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बाबू कि दो गो त्रिभुज बन रहा है। एगो दो गो त्रिभुज बन रहा है, एगो बड़का एगो छोटा। अब तुम लोग बोलो कौन सा पहले बड़का लेते हैं, ठीक है। तो बड़का लेके अच्छा लिखना भी पड़ेगा कि बीसी नहर की चौड़ाई है, यहाँ तो लिखिए नहीं है, यहाँ लिख दिए। तुम लोग अपने से भी सजा सकते हो, नहीं सजा सकते हो, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे कि डीसी नहर टावर है और बीसी यानी कि यह है नहर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सबसे पहले हम बड़का त्रिभुज लेते हैं, है ना, ठीक है ना। दोनों का समकोण बनाने वाली भुजा यही है कि नहीं। समकोण त्रिभुज कौन सा बड़का त्रिभुज ले रहे हैं, है ना, डी सी ए, है ना। बड़का त्रिभुज ले रहे हैं यानी कि ये वाला कोण लेना पड़ेगा, है कि नहीं। कोण ए बराबर कितना 30 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब बताइए बाबू, मान लो कि बी सी जो है मान लिए ये एक्स है, क्या है एक्स है, और इसको डी सी को एच मान लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है मानने से? नहीं सर। बोलोगे तो लिख देंगे बाद में, है ना। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ लिख देते हैं, लिख ही देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज आ जाते हो। नहीं सर लिखेंगे। नहर की चौड़ाई, है ना, BC बराबर x, ठीक है। टावर की ऊंचाई, है ना, DC बराबर h माना, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं माना, ठीक है। कोई दिक्कत? अब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर। बड़का त्रिभुज ले रहे हैं। अब देखिए बाबू, ये P है, ये आधा B है ना। तो कौन सा फॉर्मूला 10 का लगेगा बाबू, है लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लिखेंगे 10 30 डिग्री, है ना। 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बाबू? DC बटे AC। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। 33 का मान कितना 1/√3, ये ना 1/, DC को क्या मान H लिख दिए। AC को हम क्या कर देंगे? AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, नहीं लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख देते हैं AB प्लस BC, है कि नहीं। समझ में आया ये क्या आंसर आया? हाँ? यस सर। कहाँ आया? ये 5 है, ये 6 है, ये ABC है। अब बताओ AB बराबर क्या? AB बराबर कितना? 11 होगा। क्या किए? यानी AC और CB को जोड़े, तो उसी तरह से लिखे AC बराबर। समझ में आया बात? समझ में आया? आया समझ में? आया समझ में सबको? बराबर H बटे AB बराबर कितना बाबू? 20 प्लस X कितना हो जाएगा? है कि नहीं, है ना। कोना कोनी कौन कोना है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखिए H बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 20 प्लस X, ये गुना है तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बताइए, किसी को दिक्कत नहीं। अब की बार कौन सा त्रिभुज? छोटा त्रिभुज, है ना। कौन सा? त्रिभुज कौन सा? DCB में, है ना। कोण B बराबर कितना? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब एक चीज बताइए बाबू, कि ये यहाँ देखिएगा, ये P है, ये B है, तो कौन सा लगाएंगे? 10 का लगेगा, है ना। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री, है ना। क्या लिखेंगे? 10 60 डिग्री। क्या हो जाएगा बाबू? DC बटे BC, है कि नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए हम इसको लिखते हैं, 60 का मान कितना? √3। DC का H, है ना, DC का H। अब BC कितना हो गया? X, है ना। यहाँ से H बराबर कितना निकल गया? √3x,
हाँ या ना? Yes. कोना कोनी अगर खेलेंगे हम लोग कोना कोनी कौन कोना तो एक्स ना आ जाएगा, एच बराबर इतना नहीं होगा? यस समझ में यहाँ तक समीकरण 2। देखिए तो क्या यहाँ भी एच का वैल्यू निकला हुआ है, यस यहाँ भी एच का वैल्यू निकला है। Yes. एच क्या है? एच क्या है? टावर क्यों चाहिए? टावर एक के को ना, हाँ, दोनों का यानी कि एच का वैल्यू एक के ना होगा, हाँ, यानी कि दोनों बराबर ना होगा कहीं ना कहीं। Yes. तो क्या करेंगे, एक दूसरे को बराबर कर दे। यस एक और 2 दो का तुलना मतलब बराबर करने पर क्या है बाबू, एच बराबर एच हो जाएगा। तो यहाँ से एच, यहाँ से एच है कि नहीं? Yes. बोलो ना हाँ चाहना। यस सर चलिए यहाँ का एच कितना निकला हुआ है पहला समीकरण का? 20 20 प्लस एक्स बटे √3 और यहाँ का एच कितना निकला हुआ बाबू? √3x। कोई दिक्कत? नहीं बोलियो कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर अगर है तो पूछो। अब तुम देखना, तुम बाद में यही बोलती हो कि यहाँ कैसे आ गया, देखना कैसे आ गया। देखना इसके नीचे कुछ छूना है तो एक एक हाँ? Yes. कोना कोनी खेलो तो √3 गुना √3 कितना? 3x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस है कि नहीं? अब एक गुना इतना तो कितना हो जाएगा? इतने ना लग जाएगा, यस है कि नहीं? अब चलिए यहाँ पे देखिए, इधर क्या है? √3x 3x है सिर्फ, Yes. है ना? अच्छा ये प्लस में है ना? Yes. x इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? x हो गया, यस हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा अब बराबर यहाँ क्या बच जाएगा? 20 बच गया कि नहीं बच गया? Yes. क्या हो गया? 2x बराबर 20 कटाने आता है। 20 कितना बार में? बराबर दुक्का 2 10 है ना? Yes. x बराबर 10। नहर की चौड़ाई कितना निकल गया? 10 10 मीटर। नहर की चौड़ाई कितना निकल गया? 10 मीटर है ना? यस नहर की चौड़ाई बराबर कितना निकल गया? 10 मीटर। पहला आंसर मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? h यानी कि टावर की ऊंचाई, है ना? टावर की ऊंचाई देखो यहाँ पे, यहाँ इस वाला में रख दो, ई वाला में देखो यार टाइम झाम है कि नहीं, है ना? ई वाला में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला h कहाँ गया? ये वाला h है ना? समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना? समीकरण दोनों में रखोगे ना तो एक ही चीज मिलेगा, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं ना क्रमैकरण करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना? इसमें हमको ताम झाम ना है, खाली x का वैल्यू रखना है, बस काम हो गया, है कि नहीं? समीकरण दोनों में रखोगे तो मिल जाएगा। समझ में आ रहा बात? Yes. तुम्हारा जिसमें मन करे उसमें रख सकते हो। समीकरण 2 में x बराबर कितना? 10 रखने है ना? समीकरण 2 क्या बाबू? h बराबर कितना है? √3x। h बराबर कितना हो गया? x का वैल्यू कितना? 10 के बराबर, Yes. है ना? √3 यानी कि h क्या हो गया? टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, है ना? 10√3। देखिए आंसर है। यस सर 10 और 10√3 है। देखो यस बोलो कहाँ दिक्कत किसको? समझ में आ रहा? कोई भी कंफ्यूजन है इसमें? नहीं कोई भी दिक्कत आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है ना? गोलू भाई तुम ही पूछा। हाँ, और जब हम पूछेंगे तब कहना कि दिक्कत हो गया सर, तब पूछेंगे हम। दिक्कत हो गया तो मानो सर, टेस्ट में खराब हो गया, 3 दिन गोल हो जाएंगे। ऑनलाइन वीडियो गोलू भाई छोड़ के भेजना। आ रहा है ना समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नेहा तो कोई दिक्कत? भगवान के शिखर के केवल टावर पे जैसे ऑनलाइन कौन सा सर 12 नंबर इसके पास पढ़ लिए? क्वेश्चन पढ़े? क्वेश्चन पढ़े सभी लोग? केवल टावर के शिखर का उज्जैन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। चलो बात नहीं, अब बात नहीं, अब बात नहीं। अब यहाँ देखो, उसके पास एक शिखर है। यहाँ देखो यार, अब बात नहीं, यहाँ देखो सिर्फ। फिर बाद में कहोगे ना कि नहीं समझ में आया। यहाँ देखो नेहा, तुम्हारा ही आवाज ज्यादा मेरे कान में आता है। सही में सर। सब घंटी इसका आता है। देखो यहाँ क्या करा है, यहाँ देखो Yes. कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के, है ना? 7 मीटर ऊंचा भवन है वो बना दिए,
ये क्या है? भवनो भवन। कितना ऊंचाई इसका? 7 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन करो। ये बाबू देखो, ये जमीन है, इसी पे को केबल टावर खड़ा है ना? केबल टावर खड़ा है। कोई दिक्कत? केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये वाला जो है ना 60 डिग्री। बाबू ये जितना हाइट होगा बाबू, ये जितना चौड़ाई होगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जितना चौड़ाई होगा बाबू, ये भी तो चौड़ाई उतना ही होगा। होगा कि नहीं? यहाँ देख रही हो, ये चौड़ाई के बराबर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ? 60 डिग्री का। और उसके बाद बिंदु से अब मन कोण कितना है? 45 का। कितना है? 45 का। ये वाला जो कोण बन रहा है केबल टावर से 45 का, तो ये भी कितना का? 45 का। और ये कितना का? 60 का, है कि नहीं? और ये क्या है बाबू? केबल टावर। केबल टावर है कि नहीं? ये टोटल केबल टावर। क्या है? टोटल केबल टावर, है ना? अब पहले हम पहले क्या करेंगे? तो कहता है क्या है कि टावर की ऊंचाई है। यही तो कह रहा है, यही ना कह रहा है? टावर की ऊंचाई। चलिए नंबरिंग करते हैं। A B C D E। अब हमको एक चीज बताइए बाबू, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक 7 है ना? यहाँ से यहाँ तक 7, तो यहाँ से यहाँ तक कितना? 7 है ना? ये टोटल मान लो h है, तो ये कितना हो जाएगा? x मान लीजिए, है ना? अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो h का वैल्यू निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अच्छा, BC बराबर मान लो, ध्यान दो BC, ठीक है? वैसे मान लो। अब देखिए यहाँ क्या क्या हो जाएगा बाबू? AB बराबर किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? BC के बराबर। अच्छा, BC किसके बराबर हो जाएगा? AB के बराबर, है कि नहीं? AB बराबर कितना? BC। कोई दिक्कत? ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता? अब देखिए बाबू, सबसे पहले हम देखिए, ये आधार है ना बाबू, ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। अगर ये निकल जाएगा तो इसको अगर निकाल देते हैं तो ये निकल जाएगा, तो ये भी निकल जाएगा। नहीं समझे? देखिए पहले बोला आते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में नेहा बोलेगी कौन सी बराबर कितना? 45। कौन सी बराबर कितना? 45। अब बताइए बाबू, यही वाला त्रिभुज वाला ये है ना, छोटका वाला? छोटके वाला त्रिभुज वाला ये है ना? अच्छा बताइए, तो ये P हमको पता है ना 7 मीटर। B निकालना है, कौन सा फॉर्मूला बताओ? 10 कितना? 45 डिग्री, है ना? लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर, है ना? AB बटे BC बटे BC। बताइए 10 45 का मान कितने के बराबर? 1 के बराबर। तो 1 निकलिए बाबू, है ना? AB कितना बाबू? 7 मीटर, है ना? BC कितना बाबू? कुछ नहीं तो छू ना। BC बराबर कितना हो गया? 7 मीटर। ये 7 मीटर निकल गया बाबू। अगर ये 7 मीटर है तो ये वाला कितना होगा? 7 मीटर। ये भी 7 मीटर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इक्वल ना है कि नहीं? इक्वल ना है। देखिए ना यहाँ पे, यहाँ पे BC बराबर AD, BC बराबर AD, दोनों इक्वल है तो 7 होगा। इसका भी ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। अब ऊपर वाला त्रिभुज देखिए, है ना? पुनः समकोण त्रिभुज, इस बार किस में? EDA है कि नहीं? EDA में। अब बताइए बाबू हमको कि कोण A बराबर कितना हो जाएगा? कोण A बराबर 60 डिग्री। अब बताइए बाबू, ई वाला वैल्यू पता है ना आपको? ये वाला कितना है? कितना है बोले बताइए तो? 7 मीटर है कि नहीं? हाँ, ये x है ना? यही तो x का वैल्यू निकालना है हमको। तो कौन सा लगाएंगे? P है या B है? तो कौन लगाएंगे? 10। समझ पा रहा बात? लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर ED बटे AD, है कि नहीं? है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? 10 60 का मान कितना? √3 बराबर ED कितना है बाबू? X, है कि नहीं? ED कितना है? X। AD कितना निकल गया था बाबू? यहाँ 7 मीटर, तो ये भी 7।
है कि नहीं? यस तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, है ना? तो बटे 7, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 7√3। कोना कोनी कौन कोना, समझ में आ रहा बात? यस ये समझ में आ गया? ये x का वैल्यू निकल गया, समझ में आ रहा बात? x का वैल्यू क्या हो गया? निकल गया 7√3। अब बताइए टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जोड़ देना है सर। है ना? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, x पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये भी पता चल गया, है ना? तो टावर की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा? टावर की ऊंचाई h बराबर क्या हम लिख सकते हैं बाबू? ED प्लस DC, है ना? ED x है तो x प्लस 7 है कि नहीं? चलिए x बराबर कितना निकला बाबू? 7 तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7√3 प्लस 7, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? यस अच्छा, ये दोनों में कॉमन क्या? 7 कॉमन है, तो 7 ले लिए, बचा क्या? √3 प्लस 1, यही तो हो गया आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर किसी को आंसर दिया हुआ है? यस चलिए, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? 4 को और बचा क्या होगा? हो गया, खत्म कर। हाँ तो तो क्या